चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, है पोएम पोइट्री। सबसे पहले हम लोगों ने माई मदर एट 66 किया। बहुत लोग यहाँ पे नहीं थे क्योंकि उनको सुनना पसंद था बजाय पढ़ना। बात है कि नहीं? यस, आई एम ऑलवेज करेक्ट। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 पे हैं और चैप्टर 2 का नाम है कीपिंग क्वाइट। और सबसे पहले जानेंगे इसके राइटर के बारे में। राइटर का नाम है पाब्लो नेरूदा। ठीक है, अब देखिए कोई भी पोएम, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी पोएम डिसाइड करता है उसका नेचर, उसकी बायोग्राफी, उसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कि लेखक का नेचर कैसा है। ठीक है, बात है ना कि जैसा कलाकार होगा वह जैसा आर्टिस्ट होगा ना वैसा ही वो अपना आर्ट बनाएगा। ये तो आर्ट आर्टिस्ट बहुत कॉमन है, मीम्स चलता रहता है इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे, है कि नहीं? इधर एक तरफ लिखता ना आर्ट और इधर एक तरफ आर्टिस्ट, तो जैसा आर्टिस्ट वैसा आर्ट। तो बिल्कुल सेम पोएम। क्या राइटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है? क्या राइटर जो कहना चाहता है वो खुद उसको फील कर रहा है? हाँ या ना? तो अगर वो फील कर रहा है तभी उसका पोएम यहां पे है। अगर वो फील नहीं करता ना तो ये पोएम लिखने लायक वो स्थिति में नहीं रहता। तो आखिर पाब्लो नेरूदा है कौन? हु इज पाब्लो नेरूदा? शुरू करें हम लोग। तो इनका जन्म हुआ 1904 में। ठीक है, इन द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो राइज बोसाल्टो। इनका पूरा नाम ये है। ठीक है, पाब्लो नेरूदा एक निक नेम है उनका। ठीक है, पूरा नाम क्या है उनका? नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बोसाल्टो। अब आप तो सोचोगे कि ये तो पूरा स्टेटमेंट बन गया एक। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस समय मॉडर्न जमाने में जितने भी लोग होते हैं वो सब केवल अपने नेम का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम प्री एंशिएंट हिस्ट्री से अगर चर्चा करें और इंडियन सिविलाइजेशन की चर्चाएं करें तो हमेशा हमेशा अपने नाम के संग पिता का नाम जोड़ते हैं, तो पूरा नाम उसके साथ निकल के आता है। साउथ का कोई भी बंदा होगा ना, अगर कोई भी, अगर तुम्हारे दोस्त दुश्मन और सहेलियां वलियां हो साउथ से रिलेटेड, तो उनका नाम पूछना। उनका नाम होगा प्लस उनके फादर का नाम होगा प्लस उनका टाइटल होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जानते हो ना? सचिन केवल सचिन का नाम है, सचिन रमेश तेंदुलकर। महाराष्ट्रियन, मराठास, इस तरह का चीज होता है। नॉर्थ इंडियन में ये चलन नहीं है, लेकिन अभी भी साउथ वाले इसको अपने होल्ड करके चलते हैं। सब जब भी बताएंगे ना, देखिए आपकी एग्जिस्टेंस किससे है? आपके पेरेंट्स से है। और जब तक आपके नाम में पेरेंट्स का नाम नहीं झलकता हो तो फिर वो नाम ही बेकार है, जीवन धिक्कार है। ठीक है, और सब कुछ हाहाकार है। हो रहा है? तो आज के बाद अपना भी नाम ऐड करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम भी ऐड करेंगे ना उसमें। हमेशा देखो ये होता है एक स्पेसिफिक नोटेशन कहीं बताने का। अगर आपसे नाम पूछे व्हाट इज योर नेम, तो पूरा नाम बोलो। पूरा नाम जानते हो व्हाट इज योर फुल नेम का मतलब क्या होता है? योर नेम, बीच में फादर नेम, लास्ट में टाइटल। दिस इज द फुल नेम। और आप लोग क्या समझते हैं फुल नेम का मतलब? टाइटल लगा दो, यही पता है ना? तो अभी क्या दिमाग में रख लो, कभी फुल नेम पूछा तो ऐसे चेपना, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि आप लोग के पास बुद्धि नाम की चिड़िया है। चलिए, तो ये नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बोसाल्टो, ये इनके कई सारे पूर्वजों के भी नाम अटैच्ड हैं। ठीक है, जिनको कॉमनली नाम दिया गया पाब्लो नेरूदा। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट है बॉर्न इन टाउन ऑफ पैरेल इन चिले। चिले नाम सुने होंगे? यस सर। पढ़ गए हैं आप लोग 9th में सिविक्स? यस। तो उसमें एक चिले शब्द नाम सुने होंगे, जानते हैं कहां पे है? गुड, वो कहां पे है? जमीन पे सर। तो चिले एक देश है जिसकी चर्चाएं आप लोग सिविक्स में कर चुके हो। ठीक है, और वहां पे तानाशाह के बारे में जानते हो, डिक्टेटर बंदा जो वहां पे डिक्टेटर था। ये देश है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के आपके क्या कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। जैसे यहां पे साउथ अमेरिका है ना, और साउथ अमेरिका के
इधर वाले कोस्ट पे जो ए लिखा हुआ है ना, अमेरिका का ए, वहीं से चिले की बाउंड्री स्टार्ट होती है, थोड़ा सा अंदर है, काफी अच्छी जगह है, ठीक है। वो भी टूरिस्ट प्लेस में काउंट होता है, सस्ता पड़ता है, वहां पे घूमना भी बहुत लोगों को किफायती है, ठीक है। और वहीं वहीं पे आपको वही साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको एंजल फॉल, नाम सुने एंजल फॉल? एंजल प्रिया सुने होंगे, एंजल फॉल नहीं सुने? तो एंजल फॉल का मतलब ना कि जहां से पानी गिरता है, झरना, तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है साउथ अमेरिका में। कहां पे है? वेनेजुला। एंजल फॉल वेनेजुला, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। इतना हाईएस्ट है कि पानी जमीन पे नहीं गिरता। गुड। पानी जमीन पे आते आते वेपर बन जाता है, मतलब उसको उसका स्पर्श नीचे नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? इतनी हाइट है उसकी कि पानी आते 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 क्या बन जाता है? वेपर। बताओ, अब उसको वेपर बन के, और वहां के चारों तरफ पूरा एटमॉस्फेयर वेपराइज रहता है, लगता है कि स्वर्ग में आके धुआं। वो भी एक पर्यटक स्थल है, घोरा ही घोरा, ठीक है, फुल फीलिंग। when you go, not go, आप वहीं का टिकट बुक कीजिएगा। सब सजेशन दे रहे हैं, लिख के रख लो। सर आप ये सब में कब आ गए सर? एक तो पहले मूवी का देखने के बाद अभी सब में घुस गए। वो कहाँ का? अमित अच्छा, लेजेंड अपना स्टूडेंट है, है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छा सुझाव दिया जाए ताकि उसका पैसा ही बचे, सुझाव की नहीं, टिकट की जरूरत है। ठीक है। चलिए, तो चिले के बारे में जान लिया। चिले की, जैसे आपने चिले देखा ना, तो इसका समझ सकते हो इसकी ज्योग्राफी के बारे में, इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आपने सिविक्स में पढ़ी होगी, पर इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ। एक बात और समझिए कि साउथ अमेरिका भी ब्रिटिशरों का गुलाम था, तो वहां पे जानते हैं बहुत काफी दिन तक वहां पे प्रताड़ना झेलनी पड़ी वहां के लोगों को। तो मैंने बहुत दिन तक वो ऐसे कहना कि वहां पे एक और चीज था, ब्लैक व्हाइट। साउथ अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब में ब्लैक वर्सेस व्हाइट बहुत चलता था कि ये वाला ब्लैक बंदा है, ये वाला व्हाइट बंदा है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा दिन तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध समझते ना, सिविल वॉर, देश के अंदर हो, जो देश के अंदर हो, ठीक है, सिविल वॉर चला, जिसमें बहुत सारे लोग ना कि पूरी तरह से वहां का देश के जितने भी, देखो साउथ अमेरिका में जो बहुत सारे देश है ना, जिसमें एक ब्राजील भी आता है। नाम सुने ब्राजील? ब्राजील है, चिले है, पापुआ न्यू गिनी है, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, नाम सुने हैं? मूवी है मेडागास्कर, अच्छी मूवी है सर, बहुत मस्त मूवी, पढ़िए मत। पढ़ेंगे सर। हाँ, क्या चीज? मूवी कंट्री पूछ रहे हैं, मूवी बोल रहा है। अभी तो और भी कंट्रीज होंगी ही होंगी, अभी जितना हमको आइडिया मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैक्सिको नहीं है, नहीं, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है। हाँ, मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर, यूएस का बॉर्डर है मैक्सिको। कनाडा उसके ऊपर है, मैक्सिको नहीं, अमेरिका के ऊपर कनाडा और अमेरिका के नीचे मैक्सिको, यानी अमेरिका इज जस्ट लाइक अ बर्गर कंडीशन में रहता है, इस तरह की। क्लियरिटी? चलिए, नेरूडा's पोएम आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेस। और नेरूडा ने जितने भी पोएम लिखे हैं ना अपने लाइफ में, पैब्लो नेरूडा ने, वो सारे के सारे इमेजेस वाले हैं। इमेजेस का मतलब जैसे फोटो, और उन्होंने ऐसा लिखा है कि कोई एक छोटा बच्चा जो पैदा वो भी समझ जाए। जो पैदा वो भी समझ जाए, मतलब कहने का मतलब पैदा होने का सेंस हमेशा बाय बर्थ नहीं होता है। पैदा होने का सेंस है जब आप अपर क्लास में गए। बुद्धि थोड़ी आने, हाँ, बुद्धि नहीं, मोज जड़ आने लगी, समझिए, बुद्धि आने लगी, तो वही ना बुद्धि आती है। चलिए, उसके बाद है कि हाँ, देम नॉलेज ब्यूटीफुल, ही वॉन द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। यानी जिस सन में हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? लिटरेचर में।
लिटरेचर समझते हैं ना, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं लिटरेचर में ना। बता देंगे तो साहित्य, ठीक है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से किसी में भी, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब लैंग्वेज पे जब आप पीएचडी कर लो, अच्छा चाहे किसी लैंग्वेज में एक ऐसा तुम ना रचना कर दो, न्यू किताबें लिख दो, चाहे पोएम लिख दो, जो कि एकदम वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इसका अर्थ ही मतलब कि बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल अर्थ हो उसका, समझ लो साहित्य में आएगा। साहित्य में आएगा। जैसे जाने तो एक शब्द बोलो और पूरा दुनिया ही कवर हो जाए, इसी को साहित्य कहते हैं। वो पैसिफिक लैंग्वेज पे होता है वो, हर किसी भी लैंग्वेज पे आप कर सकते हो, ठीक है। किसी जैसे हम लोग के इंडिया मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, Yes, sir. जानते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर को। Yes, sir. उनको मिला था किसके लिए, उनको भी लिटरेचर के लिए मिला था, गीतांजलि। गीतांजलि एक रचना है उनकी, ठीक है, जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो भी बहुत ही जबरदस्त, उस समय वर्ल्ड टाइम में तो जब भी इसकी कैलकुलेशन होती है ना, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि उस समय किसने क्या क्या अपना डिस्कवरी दिया है, और उसमें देखा जाता है किसका सबसे बेस्ट है। समझ गए। नेक्स्ट है इन दिस पोयम, यानी कि इस पोयम की बात कर लो, नेरूदा का लाइफ खत्म हो गया। इन दिस पोयम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि शांत, समझते हैं शांति, साइलेंस, साइलेंस के बारे में इन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है। और आपको पता है ना कि एक कोट है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एनी स्टूपिड क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, किसी भी स्टूपिड क्वेश्चन के लिए साइलेंस इज द Best answer. बेस्ट आंसर, ठीक है। बशर्ते अब ई ना समझे आप लोग की पढ़ाई वाला भी क्वेश्चन स्टूपिड है, ठीक है, वहां पे भी आप लोग साइलेंस हो जाए तो समझ जाएंगे ये भी स्टूपिड क्वेश्चन है, हटाओ इसको। ऐसा ही है, गुड। चलिए, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अभी मैंने सबसे शुरुआत में ही म्यूचुअल शब्द का प्रयोग किया है, जब से स्टार्टिंग की थी इसकी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि दो इंसानों के बीच में, यानी हमारे आसपास सोसाइटी के बीच में कैसे दो अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, जिसका कहते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट। जैसे मान लो दो लोग बहुत ही अच्छे रिलेशन में हैं, तो उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा। इसका कहना कि इसके वजह से उसको फायदा होता है और उसको वजह से इसके फायदा होता होगा, यही होता है ना। देखो लाइफ में कोई भी लोग अगर आपके संग अटैच्ड हैं, ठीक है, अटैच्ड, एक्सेप्ट पेरेंट्स, अटैच्ड हैं तो जरूर कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट है। समझते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब ना, कुछ प्रॉफिट, प्रॉफिट, yes. क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी आपके संग अटैच नहीं हो सकता, ठीक है, नन। क्लियर। तो इसलिए इन्होंने बताया है कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है दो लोगों के बीच में। आगे बढ़े हम लोग। तो ऐसे करके पॉल नेरूदा ने इस पोएम के बारे में बताया, और आपने अभी समझ गए हो कि इस पोएम में हमको सुनना क्या है, समझना क्या है और पढ़ना क्या है। ओके, पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, पोएट बोलते हैं कि हम 12 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड तब तक सब शांत रहेंगे। यानी जब मैंने कहा 12 गिनती की ना, तब तक क्या रहेंगे, सब शांत रहेंगे। 12 की गिनती का मतलब समय का पहिया, 12 की गिनती का मतलब समय का पहिया, कि ये समय कॉन्टिन्यूअसली एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जब ये फ्लो कर रहा है तो जितने भी लोग हैं ना हमारे आसपास, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। सबका अपना कार्य है, सबको अपना कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको अपना कार्य दूसरों के कार्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब यही हुआ ना, दूसरे का कार्य हो चाहे ना हो, अपना कार्य बहुत जरूरी है कि नहीं। और वो फला व्यक्ति के लिए उसका कार्य इंपॉर्टेंट है बजाय आपके, यानी एवरीवन इज इंटरलिंक्ड विथ सच अ कंडीशन, एक ऐसे कंडीशन से जुड़े हुए हैं कि ना ही कोई इससे पल्ला झाड़ सकता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा इस टाइप की, जब कोई व्यक्ति होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, वो पल्ला झाड़, जो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब वो बेचारा जो आखिरी उम्मीद रख के रखता है क्या, कि मुझे इससे मदद मिलेगी, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन, है कि नहीं। Yes. यानी यहाँ पे पोएट ने एक्सपेक्टेशन शब्द की भी चर्चा करी है।
तो कौन कौन शब्द ला दिए? एक्सपेक्टेशन, टाइमिंग, म्यूचुअल इंटरेस्ट, योर वर्क, सारे पॉइंट आ गए जो कि हमारे आसपास इस समय आप लोग के लिए तो बहुत ही कॉमन है। ये चीजें आपके संग घट रही हैं, घटनाएं चल रही हैं अभी आपके संग, ये सारी चीज जो जिसकी भी मैंने बातें की सब आपके संग हो रहा है। और देखिए ये जो एज है ना, ये वाला एज, इसी के अंदर बहुत सारी चीजों को आप जानकारी होती है, बहुत सारी चीजें, कुछ टूटता है, कुछ बिखरता है, कुछ चकनाचूर हो जाता है और कुछ जुड़ जाता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें चलती रहती है, इसी में होता है बहुत सारे एक्सपीरियंस। डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीज होने के बावजूद भी अपने एक मेन अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है, करने का मतलब आप अपने प्रिंसिपल पे अड़े हुए हो, तब तक तो आप एकदम सही जा रहे हो। जहां आपने प्रिंसिपल से दूरी बनाई, तुरंत बैक लग जाएगा आपका, तुरंत फेल हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो आपने स्वयं अपने लिए क्रिएट किया है कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे आप लोग इतने लोग हों, जैसे सबका एक अपना अपना सर्कल होगा, और आपको छोड़ के मतलब जब आप यहाँ पे हो, बस आपको आपकी कान बंद कर दी गई और बस कहा गया पीछे घूम दिया गया और सबको बोला गया कुछ बताओ आदित्य के बारे में। तो ये जो बातें होंगी ना, तो देखो जिनकी बातें कॉमन हो गई, समझ लो यही आपका प्रिंसिपल नेचर है। कॉमन बातें होती ना, क्योंकि सबका नजरिया क्या है, अलग अलग, डिफरेंट। डिपेंड करता है कि आप खोज क्या रहे हो किसी में। सर्चिंग का भी तो प्रॉब्लम है। हमारी इच्छा है कि हम आपके अंदर खोजना चाह रहे हैं एक बेहतरीन स्टूडेंट, आप खोजना चाह रहे हैं किसी और को। अब हम क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, तो मैचिंग नहीं हो पाएगा। तो आप क्या बनना चाहते हैं? जो मैं समझ में आ रहा है ना? नींद नहीं आ रही किसी को? चाय पिलाएंगे सर। सर कॉफी सर चाय। बिस्कुट कोई खाई तो। ये सर कॉफी चाहिए। चलिए, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट ने फिर 4 लाइन ये धड़ 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 ताक दिया। अब मतलब क्या है इसका, जानना तो आवश्यक है। इससे पहले हम लोगों ने अभी बहुत सारी ख्याली पुलाव पकाई है, बहुत सारे बातों पे चर्चाएं की है कि नहीं की है। तो पोएट बोलते हैं कि जब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जब हम किसी एक पल यानी किसी एक सेकेंड पे, जब हम धरती की किसी एक जगह पे मौजूद हैं, जैसे इसी क्षण जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, गौर करो, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और हम बिना अपने मुंह का प्रयोग किए, यानी हम अपने मुंह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुको, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। यानी क्लियरिटी ये है कि कवि देख रहा है कि इस दुनिया में सब लगे हुए हैं अपने काम के प्रति, सुबह उठ से लेके रात को सोने तक, सुबह उठ के फिर रात को, फिर सुबह उठ के फिर रात को सोने तक, बशर्ते जिसका जो भी वर्क है सब लगा हुआ है अपने कार्य के लिए। तो कवि बोलते हैं कि यार 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, यानी कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा विश्राम दो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये दोनों बच्चे मार चपड़ कर रहे थे, उस समय सारे लोग बहुत ही शांत थे। तो जब आप ऐसा हो जाओ ना कि आप 1 सेकेंड के लिए या 5-10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा साइलेंस में बैठो, तुरंत बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी, जिसको इस समय की भाषा में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। कहते हैं ना, यही ना। ये क्यों हो रहा है प्रोक्रास्टिनेशन? कभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बता दे रहा हूं, कभी इसकी बात नहीं कर रहा है प्रोक्रास्टिनेशन की, कभी किसी और चीज की बात कर रहा है। पर मैं प्रोक्रास्टिनेशन सब लाया क्योंकि वो आप लोगों के संग घटनाएं घट रही हैं।
प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये है एक्सपेक्टेशन। किससे? अपने आप से। आपकी औकात कितनी है 1 घंटे वर्क करने की? एक्सपेक्टेशन कितना है चांदी के महल बनाने का? 25 बनाइए सर। एक्सपेक्टेशन देखो, आप वर्क कितना कर रहे हो? 1 घंटा। और आपका जो ड्रीम है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो अपने आप से वो कितना है कि अब चांदी का घर बनाओगे। चांदी घर बनाने के लिए कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा? 28-30 घंटे भी करोगे तो भी कम है कि नहीं? कम। बोलिए। तो ही कवि बोलता है ना कि यार इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया से रुको, थोड़ा ठहरो, अपने अंदर ठहराव लाओ। जब ठहराव लाओगे, जब रुकोगे, तब थोड़ा सा दिमाग अस्थिर होगा, यानी स्टेबल होगा। जब स्टेबल होगा तो जो आसपास की एलिमेंट्स हैं, जो आसपास की निगेटिविटी है, जब थोड़ी दूर होगी, क्योंकि ये कब दूर होगी? जब आप अकेले होगे, यानी जब आप साइलेंस होगे। ऐसे बकर बकर करते रहोगे तो कभी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है? हाँ या ना? तो जब साइलेंस होगे तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने आप की, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब आप ऐसा करना हो तो शुरुआत में तो मान लो प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, कुछ समय बाद प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा। उसके लिए एक डिफरेंट तरीका है, नहीं होगा। फिर आप सोचोगे, ओ मैं सुबह से शाम तक कर क्या रहा हूं? क्या कर रहा हूं? सुबह उठा, पैसा 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 पैसा, शाम फिर रात को खा के सो गया, फिर सुबह उठा, पैसा 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 पैसा, शाम। लेट्स सपोज आप लोग के लिए सुबह उठे, पढ़े, खाए, सोए, उठे, पढ़े, खाए, सोए, उठे, पढ़े, खाए, सोए, क्या है? ये जानवर हो ना तुम लोग। अब एक चीज और इसमें निकल के आती है जो इसमें सोसाइटी में है, वो है सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी जिसको कहते हैं। इतना कूट कूट के है, इससे बड़े तो जानवर हैं। अच्छा, सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी क्यों चाहिए? जस्ट थिंक, ओनली फॉर फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो, ताकि आपका जो मतलब कि जनरेशन है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। पूरा का पूरा जीवन लिप्त है उसी में। ऐसे लग रहा है कि बस वही है, बाकी कुछ है ये नहीं है धरती पे। ठीक है? तो जब सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी में कोई बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, कोई, जानते हो क्या होता है ना, उसको बहुत ही सुकून मिलता है। आप लोग इन्वॉल्व होंगे तो समझेंगे इस बात को कि सुकून मिलता है। सुकून मिले किस चीज का? दिमाग में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज हो, जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। पीनियल ग्लैंड रिलीज होगा ना, तो जब जब आप इस तरह की बातें करेंगे, सोचेंगे, तो इतनी बार रिलीज होगा, मन को सुकून मिलेगा, कहेगा बस यही सुकून है असली जीवन का। ऐसा है। उससे बेस्ट तो जानवर है, उनको पता है किस सीजन में करना है। आपका सीजन है 24/7/365। बात फैक्चुअल है एकदम। ठीक है? जानवर से बदतर है हम लोग, इससे बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बशर्ते इतना ही है कि बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। आपको क्या लगता है, सही जा रहे हैं हम लोग? ऐसा ही है एकदम, रियलिटी में रियलिस्टिक है ऐसा। 100% रियल है। तो ये 4 पॉइंट में लेखक बोलते हैं कि अपने आप को ज्यादा हसल मत करो। देखो कब ना कि हसल, डू हसल एंड, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो कभी बोलता है ये नहीं कि तुम हसल मत करो, बोलता है ना कि इस 24 घंटे में केवल 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दो, सेल्फ को दो। सोचो, एनालाइज करो, समराइज करो, मेमोराइज करो कि आखिर आप सुबह से जो शाम तक कर रहे हो वो हो क्या रहा है। कोई कर पाता है? नहीं कर पाता है। कहाँ कर पाता है? कोई नहीं कर पाता। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं करने की, भले उसमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मजबूरी का नाम, अरे नहीं,
वीडियो खराब हो। महात्मा गांधी का सम्मान हो जाएगा यहाँ पे। क्लियरिटी। दूसरा स्टेंजा हो गया समाप्त। अब तीसरे स्टेंजा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा स्टेंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन वी वुड ऑल टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस। देखो कवि क्या बोलता है, कितना चीज बोल दिया कि जब हम 5 मिनट के लिए रुकते हैं ना, जब इत्मीनान करते हैं, तो ऐसे जगह पे हैं जहां पे हम किसी को नहीं जानते। जस्ट सपोज यू आर इन द मार्केट और ये 100 लोग इधर से जा रहे हैं, 100 लोग इधर से आ रहे हैं, थोड़ा सा फील लेंगे, आ रहे हैं, और उसी समय 5 मिनट के लिए आप सब कोई वहां पे रुक गया। जब रुक गया तो चारों तरफ देखोगे तो किसी को आप जानते नहीं। जानते हो किसी को? नहीं। किसी से कोई मतलब है? नहीं। लेकिन बिना कोई, अब देखो रुक गए ना, कोई भीड़ है? नहीं, सब शांत है, सब रुके हुए हैं, ठीक है। कोई इंजन है? बंद हो गया है सब इंजन, विदाउट एनी इंजन, ठीक है। इट वुड ऑल टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस, और एक आपको अलग सा, जैसे ना एक अजीब सा महसूस होगा। कभी करें महसूस किए हैं? असेंबली में कभी हैं? असेंबली जानते हैं असेंबली में कौन महसूस करता है? जब स्कूल के क्लास में उस असेंबली में कोई बात ना करे, उससे आके उससे पूछना, कितना झकास महसूस होता है। लेकिन वो बंदा सोचता है कि मैं अकेला हूं, मेरे दोस्त नहीं है, जबकि असली क्वालिटी वही जी रहा है। सोचो कि चारों तरफ चकड़ ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, बंदे खड़े हैं, अब बतिया रहे हैं सब अपने में। असेंबली में ये होता है ना, जब तक असेंबली स्टार्ट हो तब तक ये होता रहता है, ग्रुप बनाते करते। सोचो एक बंदा जो सेंटर में है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है, कैसा बिहेव, कैसा लग रहा है उसको? हाउ इट फील्स? फनी लगता है। एक फनी क्यों? तुमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना, ऐसा 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 खुशी का माहौल क्यों आ गया? Why you feel cheerful? जाने क्या सोचते हैं? बकवास करता हूँ सब बिना मतलब का। मन में अब खुश है हम अकेले। कभी ऐसा समय आया है? नहीं। क्योंकि आपके चारों तरफ वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी एनर्जी क्या कर रहे हैं? ड्रेन कर रहे हैं। ड्रेन करते जा रहे हैं। आपका दिमाग सही जगह से काम ही नहीं कर रहा है। जब काम ही नहीं करेगा तो क्या ही सीखेंगे हम लोग? Alone is also a beauty in itself. समझ रहे हैं? तो एक थॉट है कि अगर आप अकेले हैं और आप दुखी महसूस कर रहे हैं, गौर करना, अगर आप अकेले हैं और अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो यू आर इन द बैड कंपनी। समझिए बात को। अगर आप अकेले हैं और आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो यू आर इन द बैड कंपनी। 4 दीवार आपको काटने को दौड़ रही है तो यू आर इन द बैड कंपनी। अच्छा, जब आप फील करेंगे, अच्छे से मजा लेंगे, अकेले रहेंगे ना, अपने में खुश रहेंगे, बिना कुछ सोचे, बिना प्रोक्रास्टिनेशन के। समझ रहे ना? तो राइटर क्या बोलता है कि वो जानते हो ना, वो अजनबीपन महसूस करो जब तुम किसी को नहीं जानते हो और एक पल ठहर गए, उनकी लैंग्वेज को भी नहीं जानते हो, एगो मराठी, एगो फारसी, एगो अंग्रेजी, एगो गुजराती बोल रहा है, चुपचाप बैठे हो, बस देखते रहो, अलग ही आनंद है। कॉमेडी हो है। यू आर जस्ट लाइक अ क्रिएटर की फीलिंग आएगी। मैंने एक बार ट्रेन का एग्जांपल दिया था ना मैंने, याद है ट्रेन वाला, कि जनरल, स्लीपर और एसी। ठीक है, तो जनरल में हैं आप और चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं, अरे मोदी तो क्यों हराए वाला है, ये नहीं तो के पत्ते नहीं देख, अखिलेश हराइए भाई, और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम सोचो कितने लतखोर हैं। और अगर तुमने बोल दिया सब ना, तुम भी गए उसी में। तुम बोलो मस्त, देखो, देख के मजा लो, मजा आता है। ट्राई करना, एनर्जी का एनर्जी बचेगा, मजा का मजा है।
ठीक है, अभी एक चीज आएगी कि यार ये एनर्जी अब बचा के कौन तीर मार लेंगे, ये सवाल आएगा ना मन में, क्वेश्चन मार्क कॉपी, कि एनर्जी बचा के कौन तीर मार लेंगे, तो आखिर वेस्ट करके कौन तीर मार दिया आपने। जब बचाएंगे एनर्जी, गौर करना, जब आप बचाएंगे ऐसे सेव करेंगे एनर्जी, और उसी पल जब सोचेंगे कि अब मुझे पढ़ना है 2 चैप्टर, तो वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी पढ़ने में। और जब आप एनर्जी वेस्ट कर लेंगे तो आएंगे तो कहेंगे कि हमको पढ़ना तो है, चलो सुबह पढ़ लेंगे। वही एनर्जी जो आपने वेस्ट की ना, वही कह दी जाओ सुबह पढ़ना है, मेरे को मन नहीं है पढ़ने का, तुम कितना जबरदस्ती कर लो। समझे? चलिए, उसके बाद है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यानी कि जो भी मछुआरे होते ना, मछुआरे, वो कभी वेल मछली को नहीं शिकार बनाते, उनको हार्म नहीं पहुंचाते, क्योंकि पता है इंसानों का क्वालिटी है कि हम अपने से ताकतवर लोगों को छेड़ नहीं सकते, लेकिन अपने से कमजोर वाले को क्या कहेंगे, गुप गुप के मारेंगे। दिस इज द ह्यूमन फैक्टर, दे ऑलवेज ट्रीट द लोअर पावर पर्सन एज अ लतखोर वन। बेकार है सब, समझ रहे हो? एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो बंदा नहीं, जो जब नमक निकालते हैं, वो अपने हाथ देख रहा है। पता है कि जो बंदा नमक निकालता है उसकी क्या क्वालिटी है, नमक निकालते निकालते उसके बॉडी में नमक इंटर हो जाता है। पता है ना कि हमारे बॉडी पे भर के छिद्र हैं, लॉट्स ऑफ पोर्स। जैसे नमक निकालते निकालते वो लेबर नमक निकालते निकालते इतना हो जाता है उनकी बॉडी में सॉल्ट का, सोडियम का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, क्या कहें। और जब वो मरते हैं ना तो उनकी बॉडी जलती भी नहीं है, क्योंकि सोडियम की संख्या, सॉल्ट की संख्या इतनी ज्यादा जाती है, इतनी ज्यादा जाती है, क्योंकि लाइफ टाइम 27-28 साल से नमक में ही थे, नमक में थे ना, वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो जहां पे बॉडी जलने का टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे 1000 डिग्री सेल्सियस दो, तब जाके चलेगा। फिर भी जलता नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है, स्पेशली नीचे वाला पार्ट जो लगा हुआ है। पैर, पैर तो एकदम नहीं जलता, समझ गए? तो एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड, तो जो इंसान है जो नमक निकालता है वो अपने हाथों को देख रहा है, और जो फिशरमैन है वो क्या कर रहा है, वो वेल मछली को नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसानों की क्वालिटी है ना कि हम अपने से बड़े लोगों को नहीं छेड़ सकते, छोटे लोगों को छेड़ सकते हैं। क्या दिक्कत है छेड़ने को, दिक्कत कॉपी? सर ये तो तब होगा ना जब हम लोग 12 सेकंड के लिए, उसके बाद स्टॉप करेंगे, कुछ पल के लिए रुकेंगे। तो अभी 12 सेकंड ही चल रहा है, उसके बीच में कि उसके बाद के ये सीन बता रहे हैं ना कि अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये 12 की गिनती में ही चल रहा है। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि ऐसा ऐसा होगा? हाँ, वो अपने अपने अर्थ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा काश होता, ऐसा काश होता तो क्या क्या होता, कितना अच्छा होता, पर ऐसा होता है नहीं, ना होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor। कितना खतरनाक बात था। देखो पोएट ने क्या सोच के बताया ये बात, कि जो लोग हैं जो वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं कि चलो युद्ध करना है, ठीक है, किससे, या तो बम से, या तो बारूद से, या तो आग से, यही ना, इसी से युद्ध होगा। एंड विक्ट्री, जीत चाहिए, जब कोई बचेगा ही नहीं तो जीत का तंबूरा उखाड़ना है। जस्ट लाइक यूक्रेन और रशिया वॉर, सेम सेम ना। देखो इधर से रशिया वाले प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए कि भाई हमको जीतना है, यूक्रेन अकेला है नहीं, इधर नेटो वाले हेल्प कर रहे हैं उसको, वॉर चल रहा है।
वॉर में गन्स चल रहे हैं, फायर है, गैसेस हैं, लॉस किसको हो रहा है? ह्यूमैनिटी। मर कौन रहा है? ह्यूमैनिटी। और अंत में जीत किसकी होगी? ह्यूमैनिटी की। बचेगा कौन? कोई नहीं। जीत के क्या कर ले? चिलेंस्की, उसको कॉमेडियन है वो बंदा, जस्ट लाइक कपिल शर्मा ऑफ इंडिया। देखो, उसका भले ही जो उसका अंडरस्टैंडिंग हो, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग हिसाब से वो महालतखोर बंदा है कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम बायस्ड हो रहे हैं। भाई सोचने की बात है कि आप यूक्रेन छोटी सी देश है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि उसको वो बेकार काम कर रहा है, बायसिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जब आप किसी देश के या किसी घर के जब मुखिया बनते हैं, तो उस घर की जिम्मेदारी पूरी किसकी होती है? अपनी होती है ना। अगर उस घर में किसी को कुछ भी होगा तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन होगा? इसी तो घर को हेड बनाया जाता है। अब सोचो, यूक्रेन का सबसे हेड कौन है? वहां का प्रेसिडेंट। यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अब क्या है भाई, उसमें रशिया का भी प्रॉब्लम है, रशिया भी तो दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, युद्ध कहाँ हो रहा है? यूक्रेन में। और जिसकी धरती पे युद्ध होता है ना, सबसे लॉस उसी को होता है, भले ही आप जीत गए या हार गए। अच्छा सोचो कि यूक्रेन जीत गया, किस पे राज करेगा जेलेंस्की? सोचो थोड़ा सा, एक आदमी। जानवरों वो भी तो नहीं ना रह गए। वो भी खा जब यहाँ से रॉकेट छोड़ रहे हैं सब, तो देख के तो छोड़ नहीं रहे हैं कि जंगल में जा रहा है कि लोगों के पास जा रहा है। और बात कितनी थी? एक जिद है, एक जिद है। किसकी? जेलेंस्की की, कि हम नाटो में जाएंगे। इस वजह से नाटो के लिए ना रहोगे ना जाओगे। नाटो के लिए अप्लाई किया था बंदा, उसका फॉर्म ही फाड़ दिया गया। रफे दफा। बस इतनी सी चीज है। अब देखो, रशिया वॉर कर रहा है, यहाँ पे वो भी गलत है। तो क्या गलत, तो गलत की वजह से इस पे वॉर हो रहा है? नहीं। सही पॉइंट क्या है? वो नहीं चाहता कि कोई और देश, जैसे जानते हो ना, जब भी कोई देश नाटो में जुड़ता है ना, तो वहां पे अमेरिका का हवाई सैनिक अड्डा बन जाता है, वहां पे बेस बन जाता है। बेस बन जाता है अमेरिका का बेस, समझ लो, ऑटोमेटिक। तो इसने क्या, हम नाटो में जाएंगे। और पता है ना, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से रशिया से सटा हुआ है। गर्म हो गया ये बंदा। बताओ क्या जरूरत थी? 2 साल पहले इतना हंसी खुशी चल रहा था, कोई दिक्कत था? नहीं। इसको चुल मच के हमको नाटो जाना है, नेटा पोटा में भिखारी बना के भेजेगा जरूर नाटो में। बाबा के भेज दिया, पोछत रही उसे तरह तरह करके। खुद पूछिए, पूछ रहे भी कौन आएगा यहाँ से। जानते हो वहां पे जैसे जो वॉर का चल रहा है, जैसे वॉर में एक दिन का खर्च कितना है? एक दिन का खर्च, वॉर हो रही ना, एक दिन में जानते हो कितना लॉस हो रहा है? मतलब कि 100-150 करोड़ रुपए लॉस हो रहा है एक दिन में, बस 150 करोड़। जिससे इंडिया में नई नई स्टार्टअप हो जाती है। 150 करोड़ में नई स्टार्टअप हो जाती है, और जितने चल रहा है ना उतने इंटू 150 करोड़। फरवरी से चल रहा है, सोच लो, दिन में काउंट करो, दिन में पर डे 150 करोड़। हाइमर्स नाम की मिसाइल छोड़ रहा है, 80 लाख की एक है। स्टिंगरे नाम की मिसाइल छोड़ रहा है, 32 लाख की एक है। और डेली कम से कम 100-150 मिसाइल छोड़ रहा है। क्या पैसा बर्न कर रहे हैं? बहुत ना। ये पूरे वर्ल्ड में इतनी महंगाई क्यों बढ़ी है? सोच लो, कारण ही यही है। फायदा अमेरिका तो को 3-4 महीने में फायदा किसी को नहीं है बबुआ, किसी को फायदा नहीं बेच रहा है है। ना। हथियार ना बेच रहा है, तेलवा कहाँ से मंगाएगा? अच्छा ये बताओ, तुम कितना तेल, अच्छा कितने दिन का पावर अपने घर में रख सकते हो? जब तक तुम्हारे पास बैटरी रहेगी तब तक तुम्हारे घर में पावर चलेगा। बैटरी खत्म तो होगा ना एक दिन। कब? 2-4 लाख पीस रखे हो,
वो भी तो खत्म हो गया। नहीं समझो बात को, 2-4 लाख पीस रखे हो नहीं ना, बस इसी तरह से अमेरिका केस, अमेरिका को फ्यूल चाहिए ना, कहाँ से लेगा फ्यूल? अरबियन से लेगा, सऊदी अरब से, कह रहे हम पैसा नहीं घटाएंगे, वो सी और ऊपर से प्रोडक्शन भी कम कर दिए हैं सब सऊदी अरब वाले, बड़ी चालाक हो सब, ईवी भी जाएगा दिखाई देगा। समझ रहे हो? प्रोडक्शन कम कर दिए हैं सब, अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये प्रोडक्शन कम कर दिया, कि जब प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी और प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, कमाएगा कौन? अरबिया। सऊदी अरब घुमा फिरा के सबको फायदा बस चाहिए। यही चीज है ना, इसलिए तो जानते हो जो रशिया है वो समझ लो पूरे यूरोप को कवर करता है रशिया, क्योंकि सबसे, हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस एलएनजी प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है यूरोप में, पूरा यूरोप में पाइप से देता है, वो पाइपलाइन से देता है, इतना ज्यादा खपत है कि पाइपलाइन बिछा दिया, समझ लो इतना ज्यादा खपत, सोच लो। ये ना एस जयशंकर बोले थे एक दिन कि जितना इंडिया 1 महीने में ले रहा है उतना 1 दोपहर में यूरोप खरीद लेता है, हाँ ऑयल 1 दोपहर 12 12 घंटे में खरीद लेता है पूरा यूरोप मिल के, जितना 1 महीने में इंडिया खरीद रहा है, बहुत आगे हैं तब तो वो। सोचो। ज्यादा है। ये तो वही हो गए ना, हम लोग ज्ञान देंगे, हाँ बस बस तुमको नहीं तुम मत खरीदो, हाँ, हम खरीदो। हम करेंगे। चल तो हो गया ये वाला विक्ट्री विथ नो सबक, कोई बचेगा नहीं तो राज किस पे करोगे? किसी पे नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट देयर विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और फिर अपने भाई के संग, अब कोई स्पेसिफिक बोल रहा है यहाँ पे कि जब युद्ध खत्म होगा तो कौन बचेगा? तुम बचोगे, एक भाई होगा, बैठ के हाथ में हाथ डाल के घूमना जाके, जब कोई रहेगा नहीं, राज करना जाके वहां पे, पूरा राज्य में कोई नहीं है, यू आर द किंग। किसके? किसके किंग? राज करने के लिए क्या चाहिए? प्रजा। बस बची ही नहीं, जैसा समझ रहे हैं? चलिए, What I want should not be confused, मुझे क्या चाहिए? What I want should not be confused with total inactivity, और मुझे क्या चाहिए ये मुझे भी नहीं पता। क्या चाहिए? पता है? नहीं पता है? पता है? नहीं पता है? ये घंटा नहीं किसी को पता है। क्या चाहिए इंसान को? ऐसे इंसान को क्या चाहिए जिससे इंसान की तृप्ति हो जाए, मतलब एकदम बिल्कुल सेचुरेट? ऐसा नहीं हो सकता। क्या चाहिए ह्यूमंस को कि सेचुरेट हो जाए? कुछ भी दे दो, सैचुरेट नहीं होता कभी भी। बस कुछ भी दे दो काम में है। हमें वो वाला चाहिए सिर्फ। उसको अच्छा मैडम बोला क्या? मतलब कुछ और दे दिए, फिर उससे भी अच्छा, फिर उससे भी अच्छा। हाँ वही और चीज, अच्छा हो जाएगा। तो वही सेचुरेट तो कभी हो ही नहीं सकता। what I want should not be confused with total inactivity, life is what it is about। ठीक, I want no truck with death if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence। यानी कहने का मतलब है कि लाइफ की बात है, लाइफ में है, उसको क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ में है कि एक लाइफ बहुत ही जबरदस्त हो, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सिंपली हम यहां से वहां मोशन कर सकें, मौत का डर ना हो। और किसको नहीं है मौत का डर? सोचो जो यूक्रेन में हैं, जिनको पता नहीं कि कौन से सेकंड में रॉकेट आके उनके ऊपर गिर जाएगी, पता है उनको? नहीं पता है, रॉकेट को भी नहीं पता कौन से सेकंड में जाने वाला है, बच्चों के बाद कहीं जा कितने को लेना है। कितने को लेना है, कितने को कवर करना है, ये भी किसी को नहीं पता, है ना? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ क्या है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेखक सोचता है लाइफ क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत ट्रक से हो। चाकू से भी चले। हाँ चाकू से भी चलेगा। मतलब समझ क्यों कह रहे हैं ये कि ट्रक से ना, कोई नहीं चाहता। कहने का मतलब है कि मैं इतना कंफ्यूज हूं कि ये दुनिया में हो क्या रहा है, किसको पता है किसकी मौत किस समय लिखी हुई है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत ट्रक से हो। ओके, नेक्स्ट है
इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम जैसे सेल्फिश नहीं होते, अगर हम सेल्फिश नहीं होते, पर है ना, सेल्फिश तो है हम लोग से सेल्फिश कोई है ही नहीं इस धरती पे। इफ वी वेयर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यानी हम अपने जीवन को चलाने के लिए हमेशा सेल्फिश होते हैं, पता है। हमारे जीवन में अगर कोई और आके अटैचमेंट होता है तो हम नहीं चाहते कि वो बंदा आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि बस हम आगे बढ़े। अगर हम सेल्फिश ना होते, समझ रहे हो, अगर हम लाइफ में सेल्फिश ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स यूज साइलेंस, तो हम जब इतना सेल्फिश ना होते तो हमें लाइफ को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइफ अपने आप आगे बढ़ती, बिल्कुल इन द साइलेंस, ना ही किसी के कुछ पाने की खुशी, ना ही जाने का डर रहता जीवन में, नहीं ना होता। अभी अभी आपके सामने, अभी आपको यहीं पे जब सपोज एक हीरे का टुकड़ा के गिर जाए, सब लड़ कट के मर जाएंगे, फैक्ट बात है। ये क्या, ये सेल्फिशनेस। सबको अमीर बनना है रातों रात, बनना ही नहीं बनना है ना, बोलिए सनमाज, रातों रात अमीर बनना है ना, समझ लिया। ये तो आप मन को एक दे रहे हो ना, तसल्ली वाला मौका वो। मिले तो बन। ठीक है, मन को एक गोली दे रहे हो आप, और कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हीरा गिरी, अभी लड़के मर जाओ तुम, सबसे पहले यही मरेगा। सबसे पहले यही है, कहेगा ये हमारा, सबसे पहले हम देखे हैं इसको, और सबका आंख तो बंद था। हाँ, सर आप भी कहेंगे ये मेरे घर पे गिरा है तो ये मेरा है। बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर ना, पर है ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never underestimating ourselves and of threatening ourselves with death। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यही है कि हम खुद से ही दुखी हैं, यानी हमारी दुख ही, जैसे हमारी मौत ही हमारी दुख है, जैसे क्या है ना कि मौत सबके लिए क्या है, एक दुख दुख है सर, है कि नहीं। डेथ इज अ फियर, है कि नहीं, सबके लिए डेथ क्या है, फियर। यार इस वजह से इतना सेल्फिशनेस है, इस वजह से सैडनेस है, लाइफ इसी वजह से अच्छे से नहीं चल पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा करना है कि नहीं, इतना कुल इकट्ठा करना है, कैसे लाइफ चलेगी। एक भिखारिन थी, वो 1 करोड़ रुपए जमा की थी बैंक में, मर गई, कौन काम का 1 करोड़, किसी काम का था 1 करोड़, बताओ, यानी कि वो पैसे का 1 रुपया भी नहीं ले जा सकी, उससे वो खाई रहती, पी रहती, मस्त जी रहती, फिट एंड फाइन रहती, जब तक रहती घूमती, आराम करती, रॉयल लाइफ जीती। बेटा बस यही तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपने सोचा मर्सिडीज तो ले लेती, तेल कहां से भरवाती, भीख मांग के। 1 रुपया तेल डाल 1 रुपए का तेल, हाँ उसको क्या पता था वहां पे तो अब किसको पता है कि कब मरना है, वही तो तो यही तो सीन है ना। बस पोएट इसीलिए तो हैं, इसी तो ये सारी बातें सोच रहे हैं पोएट, इंसान के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, इंसान के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में, कि इंसान कितना ही स्वार्थी हो सकता है, कितना ही लतखोर हो सकता है, क्या इससे भी नीचे कोई है लेवल। कोई इंसान नहीं आएगा। हाँ, पैसे के लिए कहां तक जा सकता है, अर्थ के दूसरे कोने पर दूसरा और तक हो सकता है, ढकोर तक जाएगा। दूसरा खा जाएगा। क्लियरली समझ में आपको आ रहा है, सही कहा। इधर आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें अभी तक, चले तो अभी हम लोगों ने जाना कि नेवर अंडरस्टिमेटिंग आवर सेल्व्स, हमको कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट तो करना नहीं होता, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, यानी कि जब हम अपने आप को खुद ही डराते हैं, वही ना बात हुई, खुद ही हम डरा लेते हैं, अरे यार मानना है तो उसको बचा लेते हैं, 10 रुपया कमा लेना, चलो 9 रुपये बचा लेते हैं, कल यूज करें।
कल उठोगे? बहुत ज्यादा लेकिन 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 केवल इसके बदौलत जीवन नहीं चल सकता, दोनों पर क्योंकि यू आर नॉट अलोन, यू आर अलोन। इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक समय के बाद यू आर नॉट अलोन, यू हैव अ फैमिली, यू हैव टू फीड एनीवन। जब फीड की बात आएगी तो क्या होगा, आपको अब वहां पे चाहिए। तो 1 रुपया खाएंगे 9 रुपया रखेंगे, या 9 रुपया खाएंगे 1 रुपया रखेंगे, पर कुछ ना कुछ रखेंगे। फॉर when you are not here, this amount of money will help your फैमिली family. इसी को तो सेविंग कहते हैं ना, LIC। जिंदगी के साथ जीवन के बाद जीवन के साथ तो नहीं पता, बाद का पता है। जब तक हम रहेंगे तब तक तो भरवे ना करेंगे। जीवन के साथ भरेंगे और मरने के बाद। मरने के बाद मिलेगा ना। सही बात है, सही बात है। LIC रहेगा ना। हाँ, perhaps the earth can teach us, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later prove to be alive। और जो अर्थ हमें यही सिखाती है क्या, ठीक है, अर्थ कैन टीच अस, क्या सिखा सकती है हमें अर्थ, कि सब कुछ यहाँ पे क्या है, डेड है। एवरीवन इज डेड, सब कोई यहाँ पे डेड है। यहाँ पे अगर इसी प्रेजेंस मोमेंट की बात करें, सब यहाँ पे डेड है। कैसे है डेड? आपके मन में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसकी सोच सोच के यू आर डेड। एक ऐसा कोई मान लो बेटिंग कर लिया, बेटिंग में 10 करोड़ रुपए हार गया, वो उसके लिए डेड पॉइंट। कोई है जो एग्जाम के फाइनल तक नहीं पढ़ा और 2 मिनट में 95% वीडियो देख रहा है, वो डेड है। तो डेड मीन्स नॉट द डेथ, मतलब एकदम खत्म। डेड का मतलब व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ डेड। अ डेड इज जस्ट लाइक डेब्ट, डेब्ट इज डेड, मतलब कर्ज है, कर्ज ही डेथ है। डेथ चिंता है और चिंता भी डेथ है। कर्ज चिंता है, समझ रहे ना? चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। चिता के लिए भी लकड़ी चाहिए, उसके लिए पैसा लकड़ी चाहिए, लकड़ी का मिल तो अवेलेबल है। लकड़ी चाहिए, उसके लिए पूरा पैसा- सोर्स ही है इसके पास, बिजनेस है फैमिली वाला। भविष्य में इसी का वैसे तो है, दहेज में ले लेगा। पेट्रोल पंप भी है। अपना नहीं है, अपना नहीं बनाना है। फर्क देख, खाएंगे इसके पास भी है, खाएंगे इसको भी दहेज में मिलेगा वो। नहीं सर, इतने भी तो दोनों दहेज में, एगो लकड़ी की दुकान मांगेगा, एगो पेट्रोल टंकी मांगेगा। कोई भी आएगा पेट्रोल समय लगा दो। सही बात, मतलब आप लोगों ने फाइनल सोर्स कर लिया है, आपका भी रिजर्वेशन एकदम रहेगा। सही है। चंदन की लकड़ी। ये चेन्नई का कैसे चंदन लगा है? गुड, यस सर, मतलब क्लियरिटी 100% श्योरिटी दे रहा है लड़का। चंदन की लकड़ी यार। हाँ, श्योरिटी दे रहा है, सही बात है। सर आपका भी काम होना चाहिए, क्या चाहिए आपको? तुम्हारा पेट्रोल वही डालेगा ना। चले लेट अस प्रूव टू बी लाइफ, समझ में आया वाला? यानी कि सब कुछ सीम्स डेड है, पर हमें एहसास रहता है कि हम जिंदा हैं जब हमें कोई दूसरा प्रॉब्लम सामने आता है। एक प्रॉब्लम, देखो लाइफ में किसी को भी एक प्रॉब्लम नहीं है, एक से अधिक प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई भी कितना भी बिलियनियर, ट्रिलियनियर, डिलियनियर, सेक्सटिलियन हो, उसके पास भी प्रॉब्लम है। डजंट मैटर द मनी प्रॉब्लम, मनी इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो है, एक प्रॉब्लम हुई, क्या वही एक प्रॉब्लम लाइफ में? नहीं, दूसरा प्रॉब्लम अगले वाले डोर पे खड़ा है, बस तुम खोलो। हम आप दीवार खड़ी कर देंगे सर। वो खुद खुल के आ जाएगा सर। आप बताइए। 15 बजे खोलेंगे, ठीक है? ये नहीं 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 सर, नहीं और वीडियो बिगाड़ देंगे तो। सर नहीं सर, कंटिन्यू करिए।
क्या बोल रहे थे सर आप? बाद में बता दीजिएगा। आगे बोलिए ना आप। अब ये आपके बीच में चिल्ला था, आप भी चिल्लाइए बस बराबर क्यों है? आपका वीडियो खराब हो जाएगा। सुनिए सर, आपका वीडियो खराब हो जाएगा। आप बोलिए भाई सर पढ़ा लीजिए, पहले भेज दीजिए सब। बोलिए सर। अब समझ में आ रहा बीच में बोलना कैसा होता है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ठीक है, अब तुम फिर 1 से 12 तक काउंट करो और शांत रहो और फिर मैं निकल जाऊं। ये था पोएट का कंप्लीट समराइजेशन। बताओ, इस 12 की गिनती में पोएट ने 12 जन्म घुमा दिए। पूरा सार।